हेलो फ्रेंड्स, अब हम गले के आगे का फ्रंट पार्ट रेडी कर रहे हैं। फ्रंट पार्ट रेडी करने के लिए हमें जो कपड़े का राइट साइड है इसी के ऊपर हमें अस्तर रखना है और फिर से वही उसी तरह जो बैक पार्ट में हमने गला जिस तरह से जोड़ा था अस्तर के साथ, उसी तरह हमें फ्रंट पार्ट में भी ये गला यूँ के यूँ इसके साथ यूँ सिलाई लेते हुए जॉइन करना है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं जॉइन करना। ये हमने इस तरह से ये गले को सिलाई लेते हुए अटैच कर लेना है अस्तर को गले के साथ। इसे हम बरोबर से अटैच करना है। जैसे ही ये अटैच हो जाएगा उसके बाद इसे ये बॉबी पिन निकाल लेनी है और हमें ये कपड़े को पलट लेना है। ये हमने यहाँ से बॉबी पिन हटा दी है ताकि ये हमें लगे नहीं। और यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट्स देने हैं क्योंकि राउंड में वरना यहाँ पे जो है फिनिशिंग नहीं आएगी। हमें ये कट्स देने बहुत ज़रूरी रहते हैं। अगर आप ये कट्स नहीं दोगे तो यहाँ पे गले की फिनिशिंग नहीं बनेगी। देखिए इस तरह से जब दोनों जॉइन हो चुके हैं अब हमें इसे पलटना है। पलटने के लिए हमें यहाँ से ये अस्तर को पीछे की तरफ लेंगे और ये आगे से ये हमारा जो गला है ये यूँ से यूँ बन के रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमें ये पलटना है। पलटने के बाद ये गला यूँ रेडी हो जाएगा। ये फ्रंट वाला नेक है। फ्रंट नेक की डेप्थ बैक नेक से मैंने ज़्यादा रखी है। फ्रंट नेक की डेप्थ मैंने रखी है 6 इंचेस। बैक नेक की डेप्थ थी 3 इंचेस। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग गले की विड्थ और डेप्थ रख सकते हैं। ये मैं एक बोट नेक बना रही हूँ। डीप बोट नेक बनाया है मैंने। ये रेडी होने के बाद 5 इंच का बन जाएगा लेंथ। देखिए इस तरह से कितनी फिनिशिंग के साथ ये गला बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमने इसमें कोई भी अलग से क्रॉस पट्टी ऐड नहीं की है और हमारा बहुत जल्दी ये गला बन के रेडी हो जाता है अगर हम इसे अस्तर के साथ जुड़ते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप ये आराम से कर पाएंगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है लेकिन जैसे जैसे आप इसे करते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको भी ये आसानी से आ जाएगा और बिना किसी दिक्कत से आप ये कर पाएंगे। फिर इसके ऊपर हमें यहाँ पे एक फिनिशिंग के लिए यहाँ से एक लेते हुए एक पतली सी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से लेते हुए सिलाई लगाते हुए हमें आगे बढ़ना है। सिलाई लगाने के बाद हमें साइड के जो अस्तर है उसमें भी फिर से बॉबी पिन अटैच करके अस्तर और इस कपड़े को अटैच करना है दोनों को। उसके बाद एक कच्ची सिलाई लेनी है 7 नंबर की, जिससे हमें पूरी तरह से अस्तर और इसको अटैच करना रहता है। ये हमारा यहाँ बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे सीधी बाजू पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें जो ये स्लीव्स के साइड से यहाँ से ये पूरा हमें अच्छे से यहाँ पे ये पूरा अटैच करना है। एक अच्छी सिलाई लगानी है पूरे अस्तर में, पूरे के पूरे इस अस्तर में, और इसमें हमें एक अच्छी सिलाई लगा के रहनी है। ये मैं कुर्ती सिल रही हूँ जो कि चोली और घेरे दोनों अलग अलग है। ये ऊपर का पार्ट है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये गला पूरा रेडी हो चुका है। ये कितना अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये फ्रंट गला बन चुका है। और यहाँ पे हम ये कच्ची सिलाई करके अस्तर और इसको पक्का कर लेंगे। 7 नंबर की सिलाई लगा के ये पूरे से हम इसे पक्का कर लेंगे। यहाँ पे हम ताकि कपड़ा हिले नहीं इसके लिए हम ये बॉबी पिन से अटैच कर लेंगे। एक कुर्ती सीने में हमें काफ़ी कम समय लगता है अगर हमारे पास और कोई काम ना हो, लेकिन मुझे घर के काम भी करने रहते हैं, इसके लिए मुझे इसमें टाइम लगता है। देखिए इस तरह से अब हमने ये बॉबी पिन्स अटैच कर ली है। कई बार होता है कि हमारा गला हम क्रॉस पट्टी लगाते हैं उसके बाद भी फिनिशिंग से नहीं बनता है, तो उसके लिए एक इजी ट्रिक है जिसके लिए आप ये शॉर्टकट अपना सकते हैं। अस्तर और गले को साथ में अटैच कर लीजिए। अलग से आप बुकरम पट्टी काटेंगे फिर उसके अटैच करेंगे, इससे अच्छा ये भी ज़्यादा फिनिशिंग देता है और इससे भी हमारा गला बनके बहुत अच्छे से तैयार होता है। एक तो 3 तरह होते हैं गले की पट्टी बनाने के लिए, गला बनाने के लिए। एक होता है कि हम यहाँ पे क्रॉस पट्टी काटें और फिर उस क्रॉस पट्टी को यहाँ से अटैच करें, फिर उसे फिर से फ़ोल्ड करें और फिर उसे हमें पाइपिंग की तरह या फिर अंदर की तरफ उसे
लगा लेते हैं और फिर उसमें एक तुरपाई करते हैं। एक होता है बुकरम पर हम गला काटते हैं और फिर बुकरम पर गला काटने के बाद बुकरम अटैच करते हैं और फिर उसको यहाँ से हम उसको पलट देते हैं और फिर उसके ऊपर हम एक डबल सिलाई लगा लेते हैं। उसमें हम तुरपाई नहीं करते हैं बुकरम वाले में तो भी चलता है, हम वहाँ पे से डायरेक्ट सिलाई कर सकते हैं। और एक तरीका ये होता है जिसमें अस्तर और इसको हम जोड़ के डायरेक्ट पलट लेते हैं। ये 3 तरीके होते हैं गले बनाने के। अगर आपका कोई पैटर्न वाला गला है तो उसमें भी आप ये वाली उसमें ये टेक्निक कम अपनाई जाती है। ये सिर्फ एक राउंड नेक, स्क्वायर नेक और सिंपल जो नेक होती है राउंड एंड स्क्वायर नेक, इन्हीं में ये वाली टेक्निक अपनाई जाती है ज़्यादा करके। बाकी अगर कोई डिज़ाइनर नेक है तो उसके अंदर आप अलग से बुकरम पट्टी पर ही गला बनाएं, इसके ऊपर गला ना बनाएं, क्योंकि अस्तर और इसके बीच में ½ इंच का ज़्यादा हम अस्तर काट नहीं सकते हैं। और अगर डिज़ाइनर गला है तो हमें उसके लिए फिर ज़्यादा अस्तर काटना होगा और उतना हम काट नहीं पाएंगे। इसलिए हमें अगर डिज़ाइनर नेक है तो उसके लिए हम बुकरम पट्टी या फिर क्रॉस पट्टी से ही गला बना सकते हैं। ये सिर्फ सिंपल राउंड नेक और एक स्क्वायर नेक होती है, उसके अंदर ये आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।